नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और हाँ, बच्चों की फीस से, बच्चों के रोजगार से, बढ़ती महंगाई से, बढ़ते पेट्रोल के दामों से, बढ़ते कोरोना की वजह से अस्पतालों में बेड की कमी से, इनसे अगर आपको दिक्कत नहीं हो, आपके किसी रिश्तेदार को भी दिक्कत नहीं हो, तो अब आप लड़ाई झगड़े की बहस भी देख सकते हो। लड़ाई झगड़े की बहस में कब वो सुशांत सिंह राजपूत से मीडिया वाले कंगना रनौत की तरफ चले गए, आपको पता भी नहीं चला। अब आप देख रहे हो सुशांत सिंह को न्याय मिले नहीं मिले, अब कंगना को न्याय उनको दिलवाना है, तो अब आप सुशांत सिंह से कंगना की तरफ चले गए और इसमें आपको पता भी नहीं चला। दूसरा, उन बहसों में, लड़ाई झगड़े में गालियों की भी भरमार होने लगी है। इससे आप पर क्या असर पड़ेगा कह नहीं सकते, बच्चों पर क्या असर पड़ेगा ये भी कह नहीं सकते, क्योंकि ये वक्त बताएगा। और वक्त रहते छोड़ दोगे तो वो देश की समस्याएं बताई जाएगी और ऐसी दूसरी अन्य समस्याएं बताई जाएगी जो आप भुगत रहे हो, या आपका कोई परिवार का साथी भुगत रहा है, या देश का कोई अन्य व्यक्ति भुगत रहा है। वरना वो अपने कामों में तो लगे हुए हैं, जिसका खामियाजा आपको और हमको ही भुगतना पड़ेगा। तो या तो हम खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहें, या ऐसे चैनल देखें जिसमें सिर्फ न्यूज़ हो, वरना हमारा देश मीडिया पता नहीं कहाँ लेकर जाएगा। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजस्थान के सबसे बड़े हॉस्पिटल एसएमएस अस्पताल में विश्व स्तरीय सुविधाएं देने की तैयारी की जा रही है। जल्दी मरीजों को एक ही छत के नीचे परामर्श से लेकर जांच और ऑपरेशन तक की सुविधा मिल सकेगी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में 200 करोड़ रुपए से 15 मंजिले आईपीडी टावर और कार्डियक सर्जरी सेंटर बनाया जाएगा। कोरोना काल में पहली बार संसद का मानसून सत्र सोमवार यानी आज कल से शुरू हुआ। इतिहास में पहली बार लोकसभा और राज्यसभा अलग अलग समय पर चली। लोकसभा सचिवालय के अनुसार पहले दिन लोकसभा की कार्यवाही में 359 सदस्यों ने हिस्सा लिया। 2 गज की दूरी का पालन करने के लिए लोकसभा के सदस्यों के बैठने की व्यवस्था राज्यसभा में भी की गई थी। इस दौरान प्रश्नकाल नहीं होने से सदन में हंगामा हुआ। कोरोना की वजह से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सुबह नामचीन डॉक्टरों के साथ पहली बार राजस्थान की जनता से सीधे रूबरू होंगे। इस दौरान वे ग्राम पंचायत स्तर और पंच सरपंच से संवाद करेंगे और कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में बताएंगे। वहीं राजस्थान के शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी नेट की परीक्षा स्थगित कर दी है। यह परीक्षा 16 से 25 सितंबर के बीच होनी थी। अब परीक्षा 24 सितंबर के बाद ली जाएगी। खाद्य वस्तु और मैन्युफैक्चरर्स उत्पादों की कीमत बढ़ने के कारण अगस्त में थोक महंगाई की दर बढ़कर 0.16% हो गई है। 4 माह से थोक महंगाई की दर 0 से नीचे थी। राज्यसभा में सोमवार को एनडीए प्रत्याशी हरिवंश नारायण सिंह लगातार दूसरी बार उपाध्यक्ष चुने गए। 25 मार्च से 31 अगस्त के बीच ईपीएफ के सदस्यों ने 39,402 करोड़ रुपए निकाले और सर्वाधिक महाराष्ट्र में निकाले गए। आईपीएल का लाइव प्रसारण 120 देशों में किया जाएगा। स्टार इंडिया के पास टूर्नामेंट के प्रसारण अधिकार है। भारत में हिंदी और इंग्लिश के अलावा स्थानीय भाषाओं में भी प्रसारण किया जाएगा। हॉटस्टार पर भी मैच की लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत आने वाले प्रतिष्ठानों के नियुक्ति और कर्मचारियों को राहत पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न उपायों की घोषणा की गई है। इस योजना में बेनिफिट्स लेने की अंतिम तारीख 15 सितंबर यानी आज है। आज त्रयोदशी का श्राद्ध निकाला जाएगा। इसके 2 दिन बाद श्राद्ध पक्ष समाप्त हो जाएंगे। वहीं 18 सितंबर से अधिक मास लग जाएगा जो 16 अक्टूबर तक चलेगा। इसके बाद शारदीय नवरात्र शुरू हो जाएंगे। विश्व रवैया याद में 15 सितंबर को इंजीनियर डे के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन कर्नाटक के मैसूर में विश्वेश्वरैया का जन्म हुआ था। वे देश के पहले इंजीनियर थे। उन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया था। आपके घरों में नलों के जरिए आने वाला पानी की योजना विश्वेश्वरैया की ही थी। तो आज उनका महान जन्मदिन है और उनके लिए इंजीनियर्स डे, सारे इंजीनियर उनको एक याद कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन अभी भी सभी की पहली पसंद है। यही वजह है कि अगले साल से वॉइस सर्विस एलेक्सा की आवाज़ अमिताभ देंगे। इस बाबत कंपनी के डील से अमिताभ से हो गई है। लोगों को एलेक्सा से जुड़े सभी डिवाइस टू मेक बिग बी की आइकॉनिक आवाज़ सुनने को मिलेगी।
नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में एक बार फिर एशियाटिक लॉयंस की दहाड़ सुनाई देगी। इसके लिए गुजरात से शेरनी लाई जाएगी। वहीं सैलानियों की संख्या भी बढ़ने लगी है। ऑस्ट्रिया के टेनिस खिलाड़ी मेन्यू पीएम यूएस ओपन के नए चैंपियन बन गए हैं। 27 साल के खिलाड़ी ने जर्मनी के 23 साल के अलेक्जेंडर को हराया। कोरोना के बीच एक बार फिर क्रिकेट मैदान में फैंस की वापसी होने जा रही है। 6 महीने बाद 26 सितंबर से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की महिला टीमों के बीच होने वाले मैच में 50% फैंस आ सकेंगे। कोरोना के बीच देश का पहला क्रिकेट टूर्नामेंट झारखंड प्रीमियर लीग मंगलवार यानी आज से रांची में शुरू होने जा रहा है। इसमें 6 टीमें हिस्सा लेगी। योशिहिदे सुगा जापान के नए प्रधानमंत्री होंगे। उन्होंने सोमवार को लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के चुनाव में जीत हासिल की है। वोटिंग में पार्टी के 534 सांसद शामिल हुए, जिसमें सुगा को 377 यानी करीब 70% वोट हासिल हुए। वहीं हिंदी दिवस के अवसर पर एक राष्ट्रीय संवाद कार्यक्रम का आयोजन जैन विश्व भारती संस्थान के शिक्षा विभाग के तत्वाधान में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता जगद्गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर के पूर्व डीन और शिक्षा शास्त्री प्रोफेसर गोपीनाथ शर्मा ने की और उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में हिंदी को महत्व दिया गया है। उन्होंने हिंदी दिवस मनाने के औचित्य, प्रासंगिकता और अवदान पर प्रकाश डालते हुए बताया कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत संघ की भाषा के रूप में घोषित किया गया। वहीं 15 वर्ष तक अर्थात सन 1965 तक अंग्रेजी की अनिवार्यता को भी लागू किया गया। आचार्य कालू कन्या महाविद्यालय में हिंदी दिवस पर आयोजित ऑनलाइन कार्यक्रम प्राचार्य प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी की अध्यक्षता में हुआ। प्रोफेसर त्रिपाठी ने हिंदी की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए इस भाषा की विशेषताओं के बारे में बताया और हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान के लिए राजेंद्र सिन्हा को याद किया गया और उनकी स्वर्ण जयंती 14 सितंबर का महत्व बताया गया। वहीं हमारे न्यायालय में अंग्रेजी भाषा का अधिकतम प्रयोग किया जाता है। ब्यूरोक्रेट्स और अधिकारियों की भाषा भी ज़्यादातर अंग्रेजी में ही होती है। इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य करके हिंदी को एक विशेष दर्जा हमारे देश में दिलवाने का प्रयास करना चाहिए। यह विचार कंज्यूमर एक्शन एंड प्रोटेक्शन सोसाइटी के अध्यक्ष विजेंद्र प्रकाश हलचल ने विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर विचार गोष्ठी में व्यक्त की। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार जन्म देने वाली माता पिता और ज्ञान देने वाला गुरु हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, उसी प्रकार मातृभाषा भी एक विशेष स्थान रखती है। मीटिंग में हरीश शर्मा, राजेंद्र प्रजापति, अनिल कुमार, प्रदीप कुमार, हर्ष लखेरा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। महासचिव संजू लवानिया द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।